अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको वनीज़ा फूड सीक्रेट में। आज हम बना रहे हैं जिंगर फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार जैसी जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ मैं आपको घर में आज बनाना सिखाऊंगी। आप बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को एक हेल्दी जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ घर में ही बनाकर दे सकते हैं। जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ हमारी क्रिस्पी होंगी, क्रंची होंगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी होगी। आप एक दफ़ा बनाने के बाद बार बार बनाना इसको पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। तो जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा किलो आलू लेंगे। आलूओं को मैंने धोकर अच्छी तरह से इनका छिलका उतार लिया है। अब आलू को हम पहले इस तरह से स्लाइसिस में आपने काटना है। आलू के स्लाइस को आपने थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि चिप्स हमारी थोड़ी बड़े साइज़ की हमने बनानी है। बहुत बारीक चिप्स आपने इसकी नहीं काटनी। और आलू आपका बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, फीका आलू होना चाहिए। आलू आपका अगर मीठा होगा तो भी आपकी चिप्स अच्छी नहीं बनेगी। मीठे आलू का एक और भी बड़ा मसला होता है कि अगर आप उसकी चिप्स फ्राई करेंगे तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी। तो चिप्स मैंने काट ली है। अब इसे मैं पानी से धो लूँगी ताकि इसका आलूओं का जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। तो ये देखिए, चिप्स को हमने इस साइज़ का इतना मोटा काटना है। तो चिप्स को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम एक अंडा ऐड करेंगे। अंडे को हम अच्छी तरह से सारी चिप्स के अंदर मिक्स कर देंगे। चिप्स का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जिस पे अंडा ना लगा हो। अच्छी तरह से आपने सारे आलूओं पे अंडे को मिक्स कर लेना है। अब हम जिंगर के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने फ्रेंच फ्राइज के ऊपर लगानी है। तो सबसे पहले हम 8 से 10 टेबलस्पून जितना मैदा लेंगे। मैदा आपने अपनी चिप्स की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। अब मैदे के अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो इसकी जगह आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून जितना हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टेबलस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब सारे मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने भी मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं ये हर घर में इजीली दस्तयाब होते हैं। अब इस मिक्स किए हुए मैदे को हम चिप्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको चिप्स को अच्छी तरह से हम हाथ से मिक्स करते जाएंगे। जब हम चिप्स की दोनों साइड्स पे मैदा डालेंगे तो चिप्स हमारी थोड़ी सी हार्ड सी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सख्त सा हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने छिड़काव करके पानी का इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत लिक्विड नहीं बनाना आपने, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पतला ही हो जाए। रखना आपने सख्त सा ही है, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह से। तो ये देखें, जिंगर फ्रेंच फ्राइज का बैटर हमारा सारा तैयार हो गया है। अब हम चिप्स को उठाएंगे और गरम गरम ऑयल के अंदर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल आपका अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल के अंदर आपने बिल्कुल भी चिप्स नहीं डालनी, वरना चिप्स के जो सारी ऊपर की हमारी कोटिंग है जिंगर की वो सारी उतर जाएगी। इसलिए गरम गरम ऑयल के अंदर आपने सारी जिंगर फ्राइज को ऐड करना है। अब चिप्स को आपने हाई फ्लेम के ऊपर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो एक बैच हमारा जिंगर फ्रेंच फ्राइज का तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है और जो कोटिंग थी, क्योंकि हमने गरम ऑयल के अंदर ऐड की थी, सारी कोटिंग आलूओं के ऊपर लगी हुई है, उतरी नहीं। अगर आप ये ठंडे ऑयल में चिप्स डाल देंगे तो सारी आलू पे से कोटिंग आपकी हट जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करें, इस तरह आपको भी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो बाकी की जिंगर फ्रेंच फ्राइज भी मैंने सारी ऐड कर दी हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सारी जिंगर फ्रेंच फ्राइज हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और आप बिल्कुल बाज़ार जैसी ये जिंगर फ्रेंच फ्राइज हैं। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं और बच्चों को बनाकर आप घर में खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें।
घर में आप मिनटों के अंदर झटपट से ये जिंगर फ्रेंच फ्राइज बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये जिंगर फ्राइज सिंगल फ्राई में ही तैयार हो जाती हैं, लेकिन आप इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल फ्राई कर लें, उस तरह से ये और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।